हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े कर रहे होंगे। ठीक है। तो दोस्तों, आपको बीच में लेके आया हूँ जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराया था पिछली वीडियो में। उसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मैं इसमें भी सॉल्यूशन करा रहा हूँ, जो शेष छूट गए थे क्वेश्चंस। ठीक है। तो दोस्तों, क्वेश्चन हमारा क्या है? इंटीग्रेशन 1/x ब्रैकेट x की घात 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको जो बोर्ड एग्जाम में जैसे सॉल्व करना है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है। इसलिए मैं जैसे जैसे बताया वैसे वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है। तो सबसे पहले लिखना है दिया गया है। क्या दिया गया है? इक्वेशन हमारी दी गई है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x ब्रैकेट x की घात 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है। तो अब क्या करना होगा? अब मैंने क्या किया, x की घात जो 4 थी, x की घात 4 को मैंने बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट के बाहर निकाला। तो मेरा क्या हो गया, x की घात जब मैंने बाहर निकाला तो क्या हो गया, 1 प्लस x की घात -4। क्योंकि जब मैंने बाहर निकाल लिया तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/x की घात 4 हो जाएगा। ठीक है। और जो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की घात -4। ठीक है। माइनस की 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस की घात 4 इंटू डी एक्स। ठीक है। तो इसको मैंने इक्वल करके सही से लिख लिया, 1/x की घात 5 ब्रैकेट 1 प्लस x की घात -4 इंटू डी एक्स। ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स की घात -4 को टी पुट कर लिया। क्या पुट कर लिया? टी पुट कर लिया। ठीक है। टी क्यों पुट किया वो भी आपको भी पता चल जाएगा। जब मैंने इसका अवकलन किया तो क्या मैंने पाया, एक्स की घात -5, सॉरी सॉरी यहाँ है ये एक्स की घात, देखो 1 का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। और प्लस एक्स की घात 4 है, क्या है, माइनस की 4 है। तो एक्स की घात -4 का जो अवकलन होगा क्या हो जाएगा, -4 इंटू एक्स की पावर -5। ठीक है। इंटू डी एक्स इजिकल टू डी टी। तो x की घात 5 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/-4 इंटू डी टी। ठीक है। और हमें क्या जरूरत क्या थी यहाँ पर, x की घात 5, 1/x की घात 5 जरूरत है। ठीक है। तो मैंने इसको x की घात -5 था यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, 1/x की घात 5 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू -1/4 इंटू डी टी। तो अब हमें क्या मिल गया, ये चीज़ मिल गई, यहाँ पर मिल गई ये चीज़। तो इसकी जगह पर मैं क्या रख दूंगा, -1/4 इंटू डी टी। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जब रखा क्या हो गया, -1/4 इंटू डी टी बटे टी। इसको मैंने क्या पुट किया था, इसको मैंने पुट किया था टी। टी। ठीक है। तो इसकी जगह पर ये रख दिया टी। अब क्या करना है आपको, -1/4 को बाहर निकाल लेना है, क्योंकि ये अचर राशि है। ठीक है। इसको जब बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन कराया 1/t इंटू डी टी का, तो आप जानते हैं जाहिर सी बात 1/x का समाकलन क्या होता है, log x। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दिया, -1/4 इंटू लॉग टी प्लस सी, और टी की वैल्यू पुट क्या की थी, क्या मैंने माना था, 1 प्लस एक्स की घात -4 इज इक्वल टू टी। तो टी की जगह पर मैंने वैल्यू जब रखी तो ये हमारी आ गया, फाइनल निकल के आ गया आंसर। ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इंटीग्रेशन √1 - √x बटे 1 प्लस √x इंटू डी एक्स। इसका आपको मान निकालना है। ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप अच्छा बता सकते हैं कि आप यहाँ पर क्या हो सकता है, नहीं जानते होंगे। ठीक है। अगर जानते भी होंगे तो कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है। और जानते नहीं है तो यहाँ पर देखिए, नो टेंशन रहिए। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखना है, दिया गया है, क्या दिया गया, आई इक्वल टू अंडर इंटीग्रेशन √1 माइनस √x बटे 1 प्लस √x इंटू डी एक्स। ठीक है। तो माना, क्या माना, √x इज इक्वल टू साइन थीटा। क्या मान लिया, √x इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है। जब इसका डिफरेंशियल कराया तो मैंने क्या पाया, x, जब इसका मैंने डिफरेंशियल कराया, सॉरी यहाँ पर मैंने इसका अंडर रूड है। ठीक है। अंडर दोनों पक्षों का मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक है। तो क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है। अब मैंने इसका क्या करा दिया, डिफरेंशियल करा दिया। क्या मैंने पाया, डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है। ये हमारा निकल के आ गया। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। थीटा की जब मैंने वैल्यू निकाली तो क्या मैंने पाया, साइन इनवर्स √x। ये हमारी आगे जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो अब इसी को नेक्स्ट, जब इसको आगे सॉल्व किया तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन √1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इंटू डी एक्स की जगह क्या रखना है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है। अब क्या हो गया, अब मैंने क्या किया, 1 प्लस साइन थीटा था यहाँ पर नीचे में, जो क्या था 1 प्लस साइन थीटा था, इसका मैंने विपरीत चिन्ह का गुणा करा दिया। तो क्या किया, जब विपरीत चिन्ह का जब गुणा करा दिया मैंने, तो क्या पाया मैंने, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब क्या करेंगे हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, हम जानते हैं। तो यहाँ पर क्या कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो अब क्या देखते हैं हम,
यहाँ पर स्क्वायर है का होल स्क्वायर है और यहाँ पर स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, होल स्क्वायर बना सकता हूँ। ठीक है, इसका मैंने बना लिया होल स्क्वायर। क्यों बनाया, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, इंटू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब नीचे मैंने पाया क्या, कॉस थीटा था नीचे, और इधर भी कॉस थीटा, इंटू में भी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा। ठीक है, और बचा क्या मेरे पास, 2 sin थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, जो ये था इसका मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, तो मैंने क्या पाया, 2 sin थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, इसका मैंने क्या करा दिया, डिफरेंशियल कराया। क्या मैंने कराया, डिफरेंशियल। डिफरेंशियल में मैंने क्या पुट किया, आई इज इक्वल टू, इसे मैंने मान लिया I1 और इसे मान लिया मैंने क्या, I2। ठीक है, क्यों माना, क्योंकि एक एक करके सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो मैंने इसे सॉल्व किया, I1 को जब मैंने सॉल्व किया तो क्या मैंने पाया, 2 अचर राशि इसलिए बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो 2 इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू डी थीटा, जब मैंने इसका समाकलन किया तो क्या क्या पाया, I1 इज इक्वल टू पाया -2 कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया क्या मान, I1 का मान निकला। ठीक है, और इसी प्रकार से I2 का मान निकालेंगे, तो I2 का जब मान निकालेंगे तो हमारा I2 का मान निकल के आएगा क्या, थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए क्या था आपका, 2 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा था, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर आप क्या करेंगे, 1 माइनस कास 2 थीटा बाई 2, इसको पुट कर लेंगे और इसका डायरेक्ट डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करा देंगे। ठीक है, आप इंटीग्रेशन करा देंगे तो इसमें जो निकल के आएगा वैल्यू आपकी निकल के आएगी थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई 2। ठीक है, और इन ये जो I1 और I2 की जो वैल्यू है इसको उठाकर कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। क्या मैंने जो माना था, I इज इक्वल टू I1 माइनस I2 में, इसको उठाकर यहाँ पर रखते हैं, तो मैंने क्या पाया, -2 कॉस थीटा माइनस थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2। ठीक है, जब इसको आगे सॉल्व किया तो मैंने क्या पाया, 2 कॉस थीटा माइनस थीटा प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, जब इसको आगे सॉल्व किया तो क्या हुआ, I इज इक्वल टू I2 कॉस थीटा माइनस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सी। ठीक है, तो अब क्या करना है हमको, हमें मान निकालना किसने है, हमें मान निकालना है जो मैंने पुट किया था थीटा की जगह पर, क्या माना मैंने, देखिए हमारी क्या ये थीटा है। ठीक है, और थीटा की जगह पर जो वैल्यू पुट किए थे वो हमारी क्या थी, थीटा बराबर क्या निकला था, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर पुट करता हूँ, साइन कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा को मैं क्या चेंज करता हूँ, कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ ना, कॉस बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और हम जानते हैं क्या कि, इसलिए देखो मैंने चेंज किया क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या पुट किया था मैंने, अंडर रूट टी। देखिए यहाँ पर मैंने क्या पुट किया था, हाँ देखिए यहाँ पर क्या मैंने पुट किया था, अंडर रूट एक्स इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, और एक्स बराबर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या थीटा बराबर क्या है, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस सी। ठीक है, तो जहाँ पर साइन थीटा है वहाँ पर मैंने क्या कर दिया, अंडर रूट एक्स रख दिया। अंडर रूट एक्स जब रखेंगे तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पर एक्स बचा। ठीक है, माइनस थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। ठीक है, प्लस साइन थीटा था तो साइन थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन की जगह क्या रखेंगे, अंडर रूट एक्स। अंडर रूट जब एक्स रखेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस सी। ये जो हमारा फाइनल निकल के आ गया आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, इंटीग्रेशन 0 से पाई x/1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का मान निकालना है। ठीक है, ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसकी औकात देखकर जान गए होंगे कि ये किस का सवाल है, तो आप जान गए होंगे तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए किसका सवाल है ये, और नहीं जानते हैं तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ, नो टेंशन रहिएगा। ठीक है, नो टेंशन रहिएगा, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो दिया क्या गया क्वेश्चन हमारा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई। बहुत ही रंगीन सवाल है, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। आप अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप छोड़ने का नहीं, इसको फोड़ देने का। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 0 से पाई x/1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो मैंने क्या माना, इसे I1 मान लिया। ठीक है, तो जब इसे आगे सॉल्व किया तो हम जानते कि गुणधर्म, इसमें अब गुणधर्म लगेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें गुणधर्म जब लगा, क्या गुणधर्म कह रहा है, गुणधर्म हमारा कह रहा है इंटीग्रेशन 0 से a इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये हमारा गुणधर्म कह रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसमें रख देंगे वैल्यू। तो क्या रखेंगे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, x था, और यहाँ पर क्या कह रहा है, a माइनस एक्स। बोले तो यहाँ पर लिमिट जो हमारी है उससे हमको इस राशि को घटा देना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पाई माइनस एक्स, यहाँ पर पाई था मेरा, जो लिमिट क्या करी थी 0 से पाई था, तो पाई को मैंने x से घटा दिया, तो पाई माइनस एक्स
बटे 1 प्लस बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, ये मत सोच लेना कि डायरेक्ट इसका कर दें, बिल्कुल दिखाना पड़ेगा तभी एग्जामिनर 5 नंबर देगा, ठीक है। बड़ा ब्रैकेट लगाया कॉस ब्रैकेट पाई माइनस एक्स बड़ा ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम जानते हैं कि कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। और क्या होता है, सॉरी और क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। अब जब मैंने क्या किया, माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर माइनस कॉस थीटा का जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे, यहाँ पर क्या है का होल स्क्वायर है, ठीक है। इसीलिए मैंने दिखा दिया यहाँ पर कि कॉस पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, और माइनस कॉस थीटा का जब मैं स्क्वायर ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पर, एक एक स्टेप लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई माइनस एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये आपका आ गया इक्वेशन 2, ठीक है। अब मैंने क्या पाया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐड इक्वेशन 2 को जब मैंने इसके अकॉर्डिंग ऐड किया तो मैंने क्या पाया, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई, ठीक है। क्या है, 0 से पाई एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से पाई माइनस एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पर, ये हर और ये हर, ये हमारे दोनों इक्वल हैं, दोनों के जब बेस समान हैं तो मैं क्या करूँगा, इसका लासा ले लूँगा। तो जब मैंने लासा लिया तो मैंने क्या पाया, x प्लस पाई माइनस एक्स, ठीक है। जिसमें मैं जब ये नेगेटिव का था माइनस एक्स और ये पॉजिटिव का x था, तो पॉजिटिव से नेगेटिव बर्बाद हो जाएगा और बचेगा बेचारा 0 से पाई बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। और मैंने क्या किया, पाई अचर राशि हो गई इसलिए मैंने इसको बाहर निकाल लिया। जब मैंने बाहर निकाला तो मैंने क्या पाया, 0 से पाई 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मैंने क्या पाया, यहाँ पर पाई था, पाई मैंने बाहर निकाल लिया, 0 से पाई 1/1 प्लस 1 सेक में मैंने क्यों चेंज किया वो भी आपको आगे पता चलेगा, घबराने का नहीं। तो यहाँ पर मैंने सेक को जब अंदर मल्टीप्लाई कराया तो सेक यहाँ पर हो गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1, और जो बटे में सेक आ जाएगा वो मैंने ऊपर भेज दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स बटे सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1, ठीक है। ये वाली इक्वेशन हमारी यहाँ पर आ गई ये जगह पर, ठीक है। तो अब क्या होगा, हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1, ठीक है, क्या होता है, हम सेक स्क्वायर की जगह पर जानते हैं क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर बराबर क्या जानते हैं हम कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक की जगह पर ये वैल्यू मैंने उठाकर रख दी, तो क्या हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब क्या करेंगे हम, इसको नेक्स्ट पेज में दिखाता हूँ। तो अब क्या होगा दोस्तों, 2i इज इक्वल टू पाई ब्रैकेट, सॉरी इस पेज में अब दिखाता हूँ। तो क्या होगा, 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स, वहाँ पर क्या था 1 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, क्या माना 10x इज इक्वल टू टी, 10x को जब टी पुट किया तो मैंने पाया 10 का जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। अब हमें लिमिट भी चेंज करना होगा ना, जब लिमिट नहीं चेंज करेंगे डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे तो मेरे को दिक्कत होगी। तो मैं क्या करूँगा, अपर लिमिट को जब चेंज किया तो हमारी क्या हो जाएगी, 10 पाई इज इक्वल टू टी, पाई की वैल्यू क्या होती है 0 इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो टी का मान क्या आ गया, अपर लिमिट का 0 आ गया, ठीक है। और लोअर लिमिट जब मैंने निकाली, तो 10 0 रखा क्योंकि लोअर लिमिट हमारी 0 थी, ठीक है, क्या थी 0। जब 10 0 रखा इज इक्वल टू टी, तो टी की वैल्यू क्या निकल के आई, फाइनाइट, ठीक है। जब मैंने इसको आगे सॉल्व किया तो अब क्या पाया, 2i इज इक्वल टू पाई इन्फाइनिटिव से 0। अब क्या करना है हमें, लिमिट हमारी देखो चेंज हो गई, यहाँ पर इन्फाइनिटिव से 0 हो गई, 1/2 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है। तो क्या हो गया, 2i पाई 0 से लिमिट क्या हो गई, इन्फाइनिटिव से 0, 1/√2 स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है टी स्क्वायर है इंटू डी टी, क्या हो गया हमारी 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्या हो गया यहाँ पर देखिए हमारा सूत्र क्या कह रहा है, 1/a tan इनवर्स x बटे a इंटू यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बटे a। ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, पाई ब्रैकेट 1/√2 tan इनवर्स t बटे √2, बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। लिमिट हमारी क्या थी, इन्फाइनिटिव से 0 प्लस c। तो अब क्या करेंगे, फटाफट इन वैल्यू रख देंगे, क्या लिमिट रख देंगे,
तो जब मैंने लिमिट रखी तो पाई ब्रैकेट लगाया 1/2 tan इनवर्स 0, सबसे पहले क्या था अपर लिमिट हमारी क्या थी 0 बटे √2 माइनस 1/√2 tan इनवर्स, अब क्या लिखेंगे लोअर लिमिट क्या है हमारी इन्फाइनिटी से 2 बड़ा ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। ठीक है, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मैंने क्या पाया 1/√2 tan इनवर्स 0 किसकी वैल्यू थी 10 पाई की, तो 10 पाई बाई √2 माइनस 1/√2 tan इनवर्स, अब इन्फिनिटी किसकी वैल्यू थी 10 0 की, 10 0 बटे √2 बड़ा ब्रैकेट क्लोज किया। तो अब आगे जब सॉल्व किया तो मैंने क्या पाया यहाँ पर क्या है पाई बड़ा ब्रैकेट 1/√2 इंटू यहाँ पर क्या है पाई बाई √2 माइनस 1/√2 इंटू 0 इंटू क्या है 0 बटे √2। तो अब क्या हो जाएगा, इसका तो हमारा क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों पाई बाई 2। ठीक है, अब पाई से पाई का मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और जब मैंने इसको आगे सॉल्व किया तो क्या निकल के आ गया, फाइनली आंसर निकल के आ गया आई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस टी। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया। यही आपको निकालना है, ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरामावस्था से चलने वाली एक रेलगाड़ी का वेग निम्नलिखित सारणी में दिया गया है, समय मिनट में तथा चाल किलोमीटर में, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है। ठीक है, तो सारणी हमारी क्या दी गई है, तो सारणी हमारी दी गई है समय दिया गया और चाल दी गई है। ठीक है, ये हमारी दी गई है सारणी। ठीक है, और कह रहा है 20 मिनट में चली गई लगभग दूरी ज्ञात करो। ठीक है, 20 मिनट में चली गई दूरी ज्ञात करनी है हमको, तो हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या, रेलगाड़ी विरामावस्था में जब चलना प्रारंभ करती है तब इसका देखो, जब विरामावस्था में कोई वस्तु या कोई गाड़ी ETC कुछ भी हो सकता है, जब विरामावस्था में होती तो उसमें जो समय होता है उसका टाइम जो होता है वो हमारा 0 होता है, और जो उसकी चाल होती है वो क्या होती है 0। ठीक है, और इसमें नंबर आप कितने दे गए, संख्या कितनी दी गई है हमारी, 1 से काउंट कर लीजिए 10 दी गई है। ठीक है, ये हमारी दी गई 10। ठीक है, तो मैंने एक नई जब सारणी बनाई इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि टी हमारा जब विरामावस्था में तो इसके अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी सारणी, तो मैंने सारणी जो बनाई वो क्या बनाई, समय बना दिया और चाल बना दी। ठीक है, समय हमारा क्या था, पहला 0 था क्योंकि विरामावस्था में था, विरामावस्था में 0, और इसमें चाल भी 0 थी, तो इसके अकॉर्डिंग जब बना लिया सॉरी, तो इसके अकॉर्डिंग जब बनाया तो 0 था। ठीक है, और मैंने क्या मान लिया y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आपको करना है अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो आप इस प्रकार से ऐसे कर लिया। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, इसमें कोटियों की संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी, अब यहाँ से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या है 11 है, तो कोटियाँ हमारी कितनी हो गई 11, और संख्या कितनी थी, n की मान कितना था, जो हमारा n का मान था वो टोटल कितना था 10, और जो हमारी कोटि हो गई, कोटियों की संख्या कितनी हो गई 11। ठीक है, तो अब क्या है, a का मान कितना दिया गया है 0, और b का मान कितना दिया गया है 20, b का मान कितना दिया गया 20 मिनट। ठीक है, और a का मान कितना है 0, a का मान ये कितना है 0, और 20 कितना है ये 20 मिनट में, 20 मिनट में हमको निकालना है। तो लिमिट जो दी गई हमारी 0 से 20। ठीक है, तो h का जब मान निकालूंगा मैं, तो h का मान जो कह रहा है, h का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं b माइनस a। ठीक है, यहाँ पर कौन सा लगेगा, सिम्पसन का 1/3 रूल लगाना है। ठीक है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, सिम्पसन के 1/3 रूल से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या होगा h इक्वल टू b माइनस a बाई n, तो क्या होगा 20/10, n का मान कितना था 10 था, तो 10 आ गया इक्वल टू हमारा क्या निकली वैल्यू 2। ठीक है, तो n बराबर 2 निकल के आया, और f बराबर क्या हो गया, सॉरी देखिए सूत्र में हमारा क्या होता है, सूत्र हमारा देखिए कह रहा है डिस्टेंस कह रहा है ना, तो क्या हो गया h/3 बड़ा ब्रैकेट फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 2 इंटू बोले तो ये क्या है ऑड नंबर, विषम संख्या, ऑड मतलब
विषम संख्या ओ बना है, ठीक है, विषम संख्या। और 4 इंटू ई बोले तो इवन नंबर, बोले तो सम संख्या, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर मान लिया। फर्स्ट क्या है बोले तो फर्स्ट हमारा था y1 इज इक्वल टू 0, y1 क्या है 0 तो 0 मान दिया, ठीक। और लास्ट क्या है, लास्ट में हमारा क्या है y11 इज इक्वल टू क्या दिया गया था 0, ठीक है, 0 मान लिया। अब क्या करना है, ऑड बोले तो विषम में क्या है y3 प्लस y5 y7 y9 इज इक्वल टू क्या हो गया 18 29 20 5, ठीक है, इज इक्वल टू 72 72, ठीक है। हमारा इसका जो मैंने ऐड किया इन सबको तो क्या निकल के आ गया 72, ठीक है। ऑड नंबर क्या आ गया 72। और इवन का जब इवन निकाला तो इवन हमारा क्या है y2 प्लस y4 y6 y8 y10, ठीक है। क्या क्या हो गया इवन क्या हो गया y2 y4 y6 y8 y10, ठीक है। इनको छोड़ देते हैं क्योंकि मैंने ये ले चुका हूँ, मैं ले चुका हूँ, इसलिए इनको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और सम और विषम संख्याओं को अलग अलग लिख लिया जाता है, ठीक है। इनका जब मैंने ऐड किया तो क्या निकल के आ गया 80, ठीक है। इवन नंबर निकल के आया क्या 80, ठीक है। अब इन सभी वैल्यू को मैंने कहाँ रख दिया सूत्र में। जब सूत्र में रखा तो मैंने पाया इंटीग्रेशन 0 से 20 v इंटू डी टी क्या निकालनी है 4, ठीक है। और 2/3 और चाल क्या थी, चाल जो हमारा एच के इसके अकॉर्डिंग वैल्यू रख दी मैंने, क्या रखती 0 प्लस 2 इंटू 72 प्लस 4 इंटू 80। इसका जब मल्टीपल सॉल्यूशन करेंगे तो क्या वहाँ निकल के आ गया 929/3 किलोमीटर, ठीक है। और इसको और भाग में लिख देते हैं, पॉइंट में लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, जब इसका भाग कराया तो क्या आ गया 309.3 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारा निकल के आ गया फाइनल आंसर। इसी प्रकार से जब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आए हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोले का आयतन समाकलन विधि से ज्ञात करो। गोले का आयतन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ तो क्या है इसमें, गोले का आयतन समाकलन विधि से ज्ञात करो, ठीक है। अब समाकलन विधि से ज्ञात करना, इसमें कुछ नहीं दिया गया, आपको सिर्फ गोले का आयतन कह दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या है, गोले का आयतन किससे निकालना है, समाकलन विधि से, ठीक है। तो सबसे पहले एक गोला बनाया, एक मैंने चतुर्थांश खींचा, उसके अकॉर्डिंग एक गोला बना लिया। गोले का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, x² प्लस y² इज इक्वल टू r², ठीक है। ये हमारा सूत्र होता है, सॉरी यहाँ पर क्या होता है समीकरण होता है, ये हमारा क्या हो गया समीकरण हो गया। इस समीकरण के अकॉर्डिंग मैंने बना लिया ये एक गोला जिसकी रेडियस हो गई r, जिसकी क्या हो गई रेडियस r हो गई, ठीक है। आर का मतलब इसके निर्देशांक जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्स अक्ष पर बना है ये, एक्स अक्ष पर क्या हो जाएगा r, 0 और ये इधर इस तरफ साइड क्या हो जाएगा -r, 0 और y अक्ष पर क्या हो जाएगा 0, r, नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा 0, -r, ठीक है। जब मैंने इस समीकरण को सॉल्व किया तो क्या है y², क्योंकि y के पक्ष में निकालना है हमको, तो y² बराबर r² माइनस x², ठीक है। अब क्या करेंगे, गोले का आयतन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है v इज इक्वल टू पाई ब्रैकेट माइनस r से लिमिट कहाँ तक गई है r, क्योंकि -r से +r तक हमारी पूरी लिमिट है। एक बार इसको जब मैं देखिए यहाँ पर इतना है, ठीक है, इतना है, जब इतने का हम एरिया निकालेंगे, इतने का जो एरिया करे, इतना का जब मैंने आयतन निकालूंगा, वॉल्यूम निकालूंगा, इसको मैं फोल्ड करके इस तरफ ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा पूरे का निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया पाई इंटीग्रेशन -r से r y² इंटू dx, y² की वैल्यू रख दी यहाँ पर उठा के, क्या रख दी r² माइनस x² इंटू dx, ठीक है। जब मैंने इसका सॉल्यूशन किया तो मैंने क्या पाया, देखिए r अचर राशि इसको लिए, इसलिए मैंने क्या इसको बाहर निकाल दिया, r² को बाहर निकाला 1 इंटू dx माइनस ब्रैकेट माइनस इंटीग्रेशन -r से r इंटू x² इंटू dx, ठीक है। जब मैंने इसका समाकलन कराया, पूरे का जब समाकलन कराएंगे तो मैंने क्या पाया, तो हमारा फाइनल निकल के आया, फाइनल जो निकल के आएगा जब मैं इसका समाकलन कराऊंगा
तो फाइनल इसका निकल के आएगा क्या, फाइनल आंसर निकल के आएगा v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, जो हमारा ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, और एक चीज़ इसके आखिरी में इसकी इकाई जरूर लिखना। क्या कह रहा है कि गोले का आयतन था, तो गोले का आयतन की इकाई क्या होती है, घन इकाई। ठीक है, इसका इसलिए ज़रूर लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, बिंदुओं 0,0, 2,3 और 3,4 से बने त्रिभुज के परिवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें कह रहा है परिवृत्त का समीकरण भी ज्ञात कीजिए और त्रिज्या भी ज्ञात करना है और केंद्र भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, उस त्रिभुज में ए बी सी मान लेंगे और ए बी सी के अकॉर्डिंग हम बिंदुओं के नाम दे देंगे 0,0, 2,3, 3,4। ठीक है, तो वृत्त का केंद्र का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, x² + y² + 2gx + 2fy + c। ये हमारा क्या हो गई, ये हमारी जनरल इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 0,0 से गुजरने वाला वृत्त, 0,0 से गुजरने वाला वृत्त, तो क्या हो जाएगा, उसके लिए जो समीकरण बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, देखिए x का मान ये हो गया, y का मान 0 हो गया, x का मान 0 हो गया, तो रख दो फटाफट, 0 रखा, यहाँ पर 0 रखा, यहाँ पर 0 रखा, यहाँ पर 0 रखा, तो कुल हमारी क्या हो गई वैल्यू 0 हो गई। तो c का मान क्या निकल के आ गया 0, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से 2,3 से गुजरने वाला वृत्त, 2,3 से गुजरने वाला वृत्त। ठीक है, तो जब ये भी मान हमारा क्या हो गया, x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, जब इसके अकॉर्डिंग वैल्यू रखी समीकरण में, इस समीकरण में जनरल इक्वेशन में जब मान रखा तो हमारा मान निकल के आया क्या, 4g + 6f + c = -30, 13। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, और c का वैल्यू क्या निकल के आया था, c का वैल्यू निकल के आया था 0, तो मैंने c की 0 रख दी वैल्यू। तो यहाँ पर चूँकि करके मैंने सब दिखा दिया, यहाँ पर कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो c बराबर 0 रखा, तो c बराबर जब 0 रखा तो यहाँ पर क्या हो गया, 4g + 6f = -30, ये हमारी इक्वेशन हो गई 2। ठीक है, जब बिंदु 3,4 से गुजरने वाला वृत्त, ये देखिए अब यहाँ पर आ गए 3,4 से गुजरने वाला वृत्त, तब क्या हो जाएगा, तब हमारी इक्वेशन बन जाएगी 6g + 8f = 25, ये हमारी इक्वेशन हो गई 3rd। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड और थर्ड से, क्योंकि 1 में इक्वेशन क्या करें, 1 के आंसर हमारी कह रही है c = 0, c का मान निकल के आ गया। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, g और f की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसके बाद जब हम दोनों समीकरणों को, समीकरण 2 और 3 को जब सॉल्व करेंगे तो हमारी g और f की वैल्यू निकल कर आएगी क्या, f का मान निकल आ गया 89/2, 89/2, काय की निकल के आई, माइनस की निकल के आ गई वैल्यू 89/2। ठीक है, इसको हम आगे इक्वेशन 2 से f बराबर -89/2 रखने पर, ठीक है, इक्वेशन 2 में f का मान रखेंगे तो क्या निकल के आ गया, g की वैल्यू निकल के आ गई हमारी क्या, g की वैल्यू जो निकल के आई वो हमारी क्या निकल के आई, 127/2, 127/2। ठीक है, बोले तो 127/2 और कामा 0, c की वैल्यू क्या निकल के आ गई 0, क्योंकि हमारी पहले ही दी थी, मैंने इसको भी यहाँ पर रख दिया। हमें चाहिए क्या था, FGC। ठीक, FGC, और जब मैंने इसका वृत्त का समीकरण क्या था हमारा, x² + y² + 2gx + 2fy + c, ये हमारा समीकरण था, जनरल इक्वेशन थी। इसमें मैंने FGC की वैल्यू रखी तो हमारा समीकरण क्या बन गया, x² + y² + 127x + 89y = 0, 89 बोले तो 80 9 89। ठीक है, 89 = 0, ये हमारा एक निकल के आ गया समीकरण। ठीक है, ये आ गया, एक आंसर आ गया। सबसे पहले समीकरण का था तो समीकरण का आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सेंटर। अब सेंटर क्या होता है, -g, -f, क्या होता है सेंटर, g, -g, -f होता है सेंटर। तो g की वैल्यू क्या थी हमारी, 127/2, तो यहाँ पर माइनस लगा दिया, माइनस था यहाँ पर। ठीक है, 127/2, और f की वैल्यू क्या है, -89/2, 89/2।
ठीक है। तो माइनस की रखा था तो माइनस माइनस कर देगा प्लस, यहाँ पर क्या हो गया 89/2। इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, सेंटर हमारा क्या निकल गया है, सेंटर हमारा क्या निकल के आ गया 127/2 कामा 89/2, ये हमारा एक आंसर आ गया। ठीक है। इसी प्रकार से रेडियस निकाल के आएंगे, तो रेडियस के लिए सूत्र क्या होता है हमारा √g² + y² - c। इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो हमारा निकल के आंसर आएगा क्या 5/2 √962, ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है पाँचवें का आ कह रहा है इंटीग्रेशन x इंटू √9 - x का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर बटे 9 + x का स्क्वायर इंटू dx का मान निकालना है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दिया गया था उसका मैंने क्या करा दिया, विपरीत चिन्ह से गुणा करा दिया, नीचे वाली संख्या का विपरीत चिन्ह से गुणा करा दिया। तो क्या हो गया, तो क्या हो गया x √9 - x का स्क्वायर, फिर पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर से अंडर कैंसिल कर दिया बटे √9 का स्क्वायर माइनस x⁴। ये कैसे हुआ, ये हमारा हुआ a - b का कर दिया होल स्क्वायर। ठीक है। a - b का होल स्क्वायर कर दिया, इसके अकॉर्डिंग ये आ गया। ठीक है। और a + b इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा a² - b²। तो यहाँ पर क्या बन गया a² - b²। ठीक है। अब मैंने जब इसको सॉल्व किया आगे तो क्या बन गया x ब्रैकेट 9 - x का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज बटे √9 का होल स्क्वायर माइनस x⁴, ये हमारा बन गया। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो अलग अलग कर लिया, अलग अलग करने के बाद में ये हमारी इक्वेशन बन गई 2 I1 और I2। ठीक है। इसको मैं अलग अलग सॉल्व कर लूँगा, तो सॉल्व किया I1 को, जब सॉल्व किया तो हमारा क्या निकल के आंसर आएगा, देखो जब I1 को सॉल्व करेंगे, I1 क्या था 9 ब्रैकेट कह रहे हैं 9, I1 जब निकाल के आएंगे तो I1 निकालेंगे तो 9 इंटीग्रेशन x बटे √9 का स्क्वायर माइनस x² का होल स्क्वायर। ठीक है। तो x² को मैंने पुट कर लिया t। ठीक है। जब t पुट किया तो x dx इक्वल टू क्या निकल गया 1/2 इंटू dt। इसको उठाकर मैंने क्या रख दिया x dx की जगह पर रख दिया। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया 9/2 इंटीग्रेशन 1/9² माइनस t का स्क्वायर इंटू dt। तो ये हमारा क्या बन गया, फार्मूला बन गया। कौन सा बन गया 1 - x का स्क्वायर, √1 - x का स्क्वायर क्या होता है 1/√1 - x का स्क्वायर क्या होता है साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है, इसलिए तो क्या हो गया 9/2 साइन इनवर्स t/9। ठीक है। तो इक्वल टू x की t की वैल्यू रख दी, क्या t की वैल्यू क्या मैंने माना था t बराबर माना था x²। तो क्या हो गया 9/2 साइन इनवर्स x²/9। ठीक है। ये हमारी I1 की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से हम I2 को सॉल्व करते हैं। I2 को जब सॉल्व किया तो मैंने क्या पाया इंटीग्रेशन x³ बटे √9 का स्क्वायर माइनस x⁴। तो इसको जब सॉल्व किया 9 का स्क्वायर ओपन कर लिया 81 माइनस x⁴। ठीक है। मैं इसको आगे सॉल्व किया तो ये मैंने पाया अंडर के अंदर जो मान था हमारा क्या था 81 माइनस x⁴। इसको मैंने पुट कर लिया t। जब मैंने इसको सॉल्व किया, इसका जब अवकलन कराया तो हमारा निकल के x³ इंटू dx इक्वल टू क्या निकल के आ गया 1/-4 dt। ठीक है। तो x³ dx की जगह पर क्या रख दिया dt/-4। ठीक है। इसको रख दिया। तो इसी प्रकार से आगे क्या हो जाएगा I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√t इंटू 1/-4 इंटू dt। ठीक है। तो माइनस के 1/4 बाहर निकाल लिया। ठीक है। इंटीग्रेशन t की पावर -1/2 इंटू dt। जब इसका मैंने समाकलन कराया तो मैंने क्या पाया 1/4 माइनस 1/4 बड़ा ब्रैकेट 2 t की पावर 1/2। ठीक है। तो 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ √t। ठीक है। तो 2 से 4 ही कट गए तो क्या हो गया 1/2 √t। ठीक है। और t की वैल्यू क्या मैंने t की जो वैल्यू थी वो क्या थी मेरी 81 माइनस x⁴।
81 माइनस एक्स की घात 4। ये हमारा क्या निकल के आ गया, I2 का मान निकल के आ गया। ठीक है, तो जब मैंने I1 और I2 को समीकरण में रखा, जो मैंने समीकरण 1 माना था, तो क्या हो गया, I बराबर क्या था, I1 माइनस I2। ठीक है, तो इसमें जब मैंने वैल्यू रखी तो मेरा फाइनल निकल के आंसर क्या आ गया, 1/2 अंडर रूट 81 माइनस एक्स की घात 4 प्लस 9/2 साइन इनवर्स x/9 प्लस C। ये हमारा फाइनल निकल के आ गया आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कि समीकरण y³ माइनस 2y माइनस 5 बराबर 0 के वास्तविक मूलों का मान लगभग ज्ञात करो। ठीक है, ये आपको कह रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो यूज ऑफ बाइसेक्शन मेथड, इसमें मैंने बाइसेक्शन मेथड का यूज किया है। ठीक है, तो क्या बाइसेक्शन मेथड क्या होता है, सबसे पहले मैंने माना y जो फंक्शन मानेंगे। ठीक है, फंक्शन क्या माना, fy इज इक्वल टू y³ माइनस 2y माइनस 5। ठीक है, y बराबर 2 रखने पर तो क्या आ गया, 2 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, जब मैंने 2 रखा तो हमारी वैल्यू निकल के आ गई -1। ठीक है, तो निशान कौन सा है, माइनस है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, निगेटिव। ठीक है, इसको मैं आगे सॉल्व किए, y बराबर इक्वेशन थी जो हमारी ये थी, जब मैंने इसमें y बराबर 3 रखा। ठीक है, पहले 2 रखा था, अब मैंने क्या रखा, 3। ठीक है, क्योंकि हमें कौन सी ज़रूरत है, एक पॉजिटिव वैल्यू की ज़रूरत है। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए मैंने रखा है 3। ठीक है, तो 3 का जब क्यूब किया -2 इंटू 3 माइनस 5 इज इक्वल टू जो वैल्यू निकल के आ गई मेरी, क्या आ गई, 16। ठीक है, वो कैसी निकल के आ गई, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव निकल के आ गई। ठीक है, तो अब क्या हम बनाएंगे, एक मैंने बना ली, रेखा खींच ली, तो एक तरफ बना लिया क्या, पॉजिटिव का 2। ठीक है, सॉरी, एक तरफ मैंने क्या पहली वैल्यू रखी थी 2, वहाँ पर निशान कैसा आया था, निगेटिव। ठीक है, तो निगेटिव साइड रखा। ठीक है, और पहले बाद में क्या रखा मैंने, 3 रखा था। ठीक है, इसके बाद में क्या इसकी वैल्यू कैसी आई थी, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की तरफ रखा। ठीक है, और अब इन दोनों के मध्य क्या कहता है, बिंदु 2 और 3 के बीच मान। ठीक है, लगभग मान, तो क्या निकल के आएगा, y बराबर y1, इसे क्या मान लिया, y1। ठीक है, तो y1 इज इक्वल टू a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी। ठीक है, 2 + 3/2। जब हम इन दोनों के मध्य पॉइंट जब निकालते हैं कोई, तो उसके लिए क्या करते हैं, a और b को जोड़ देते हैं, बाई 2 कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या निकल के आ गया, 5/2। ठीक है, तो इसका जो एग्जैक्टली जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, 2.5। ठीक है, ये हमारा क्लियर मान निकल के आ गया, एक आंसर ये आ गया। ठीक है, और क्या कह रहा है, हमारी वैल्यू निकल के आई है, उसको हम पहचानेंगे कि y1 की वैल्यू जो हमारी ये 5/2 थी। ठीक है, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इसका निशान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस समीकरण में, जो समीकरण क्या था हमारा, y इज इक्वल टू क्या था, y³ माइनस 2y माइनस 5। ठीक है, इसमें मैं क्या रखूँगा, इस वैल्यू को रखूँगा y1 को। ठीक, y1 की 5/2 जब वैल्यू रखी तो मैंने क्या निकला इसमें, 85/4। ये काय की वैल्यू निकली, सॉरी, यहाँ पर काय की वैल्यू निकली, 85/4, ये पॉजिटिव वैल्यू निकली। ठीक है, तो इस पॉजिटिव से क्या पता हो गया कि ये हमारी जो वैल्यू निकली है 5/2, इसका मान क्या ऐसा है, धनात्मक है। ठीक है, तो अब धनात्मक और नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक ये दोनों मिल गए, अब इनके बीच हमारा क्या एक कैंडिडेट और आएगा, जब मिल जाएंगे तो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, y2। ये बिंदु क्या मान लिया, y2, इस बिंदु को मैंने माना y2। अब y2 कैसे निकालेंगे, 2, y1 की वैल्यू कितनी, 5/2, 2 और y1 के बीच का मान। ठीक है, क्या निकलेगा, y2। ये हमारा y2 हो गया। ठीक, y2 इक्वल टू क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, /2 कर दिया, तो हमारा क्या निकल के आ गया, 9/4। इसकी जो एग्जैक्टली वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी क्या निकल के आएगी, 2.25। ये हमारा एक आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमारी क्या आएगी, निकल के आंसर आई है, ये जो वैल्यू निकल के आई, y2 की वैल्यू कितनी निकल के आई, 9/4। ठीक है, अब क्या करना है हमको, ये जो बिंदु है ये हमारा पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ठीक है, इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर समीकरण में रखेंगे। तो समीकरण हमारा ये था। ठीक है, इस समीकरण में मैंने जब वैल्यू रखी
4, 9/4 रखी y2, ठीक है। तो मैंने क्या पाया 121/64, 121/64। ये कैसा है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो ये क्या निकल के आया? पॉजिटिव। ये जो हमारी 9/4 जो वैल्यू थी ये हमारी कैसी थी? धनात्मक थी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब कहा कि बिंदु y2 और 2 के बीच मान, लगभग मान निकालना है, क्योंकि अब किसकी वैल्यू निकालनी है? y3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसलिए y3 कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा? नहीं, हमने पहले क्या बताया? पॉजिटिव और निगेटिव संबंध बना रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव और निगेटिव के मध्य जो बिंदु होगा वो हमारा क्या होगा? थर्ड पार्टिकल होगा, y3 होगा, ठीक है। y3 की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 2 + 9/4/2 = 17/8। इसका जो मान एग्जैक्टली मान निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? 2.125। ये हमारा निकल के आ गया। क्या की निकल के आई वैल्यू? y3। ये हमारी क्या है? y3 17/8, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। एक हमारा आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हमारे लगभग मान निकल के आ गए, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही एक तरह से हलवा क्वेश्चन है ये आपके लिए। ये समझ लीजिए आपको, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, x/1 + x ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट में क्या है? 1 + x² इंटू dx का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? अच्छा, आप एक लोग चीज़ बताइए कि यहाँ पर 1 + x² है, ठीक है। इतना तो हम जानते ही हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा करो कमाल कि हमको कुछ मिल जाए, ठीक है। तो हमें क्या कमाल करना है भाई? कमाल ही यहाँ पर करना है। कमाल क्या करना है? इक्वेशन हमारी क्या थी? ये थी, ठीक है। अब मैंने कमाल क्या किया है? x बराबर माना क्या? x बराबर tan थीटा। अगर हम x बराबर tan थीटा पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका जब डिफरेंशियल कराया तो क्या हो गया? sec² थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब लिमिट भी चेंज हो जाएगी, तो अपर लिमिट हमारी क्या हो जाएगी? थीटा बराबर π/2 और लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? थीटा बराबर 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ 0 था तो 0 हो जाएगी और लिमिट थी इन्फिनिटी थी, इन्फिनिटी क्या हो जाएगी? π/2, क्योंकि 90 की वैल्यू 10, 90 का मान क्या होता है? π/2 होता है, ठीक है। देन इक्वेशन से इंटीग्रेशन 0 से π/2 और x था यहाँ पर, x की जगह पर tan थीटा पुट किया था, tan थीटा पुट कर दिया, ठीक है। और 1 + x² इसकी जगह पर वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था? dx। अब क्या था? dx की जगह पर हम क्या लिख देंगे? sec² थीटा डी थीटा, sec² थीटा और डी थीटा, मैंने ये पुट कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है? इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। क्या सॉल्व किया? इंटीग्रेशन 0 से π/2 tan थीटा इंटू sec² थीटा डी थीटा बटे 1 + tan थीटा। अब 1 + tan² थीटा को क्या हो जाएगा? 1 + tan² थीटा क्या होता है? sec² थीटा होता है, तो sec² थीटा लिख दिया। अब क्या होगा? sec² थीटा से sec² थीटा बेचारा बर्बाद हो गया, ठीक है। अब क्या करना होगा? I बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 tan थीटा बटे 1 + tan थीटा डी थीटा, ठीक है। अब क्या करना होगा दोस्तों? यहाँ पर बहुत ही आसान है। अब क्या करेंगे? साइन कास में बदल देंगे, चेंज टू साइन कास में, ठीक है। जब साइन कास में बदला तो क्या हो गया? साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे 1 + साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। लासा लिया, इसके बाद में क्या बचेगा? साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इसे मान लिया मैंने इक्वेशन 1, ठीक है। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 1, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? अब क्या करेंगे? गुणधर्म लगा देंगे। गुणधर्म कौन सा? गुणधर्म हमारा क्या कहता है? इंटीग्रेशन 0 से a f(x) dx = इंटीग्रेशन 0 से a f a - x। ये बहुत ही गुणधर्म इम्पोर्टेंट है। मैंने पिछली क्लास में पिछली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास में लिखा, उसमें लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, फंडा, इंटीग्रल फंडा वाली क्लास देख लेना। उसमें सारे इंपॉर्टेंट फंडे कराए हैं मैंने, तो उसमें एक गुणधर्म भी कराया है, ठीक है। तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट सूत्र है, एक तरह से गुणधर्म है, ठीक है। तो ये बहुत यूज होता है
ठीक है। तो इसको जब मैंने यहाँ पर लगाया तो क्या पाया मैंने, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बटे कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मैंने पाया कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। ये हमारी क्या हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, मैंने इसको आगे सॉल्व किया, इक्वेशन ऐड इक्वेशन फर्स्ट और 2 वी गेट, मैंने क्या पाया मैंने 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखते हैं कि हर हमारे इसके और इसके हर क्या है, जो हमारा बेस है दोनों का इक्वल है, तो मैंने लासा ले लिया। ठीक है, लासा ले लिया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऊपर ऐड हो गया, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये से ये कट जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बचा 1 बचा। ठीक है, 1 बचा, और 1 हमारा क्या है अचर राशि है, अचर राशि का क्या समाकलन क्या होता है थीटा, किसके सापेक्ष करा रहे हैं थीटा के, तो थीटा के सापेक्ष कराएंगे तो थीटा समाकलन क्या हो जाएगा 1 का समाकलन थीटा हो गया। ठीक है, ब्रैकेट लगाया, लिमिट क्या थी 0 से पाई बाई 2, जब मैंने लिमिट रखी तो क्या आ गया पाई बाई 2 प्लस सी, और 2 इधर थे। ठीक है, 2i था, तो i बराबर क्या निकल के आ गया पाई बाई 4, जिसका हमारा फाइनल ये आंसर आ गया। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को VVI लगा लीजिए। ठीक है, ऐसे गुणधर्म से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, और इसमें मैं बता देता हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट गुणधर्म है, ये गुणधर्म जरूर याद कर लीजिए। गुणधर्म मैं 2 बता रहा हूँ, ये एक तरह से सूत्र होता है। ठीक है, कोई ऐसे मत सोचिएगा कि ये है वो है फलाना ढिमका है, ये नो टेंशन रहिएगा, बस आप ये ध्यान रखिए गुणधर्म, ऐसे गुणधर्म जब भी कहीं गुणधर्म यूज करना तो ऐसे लिख देना गुणधर्म 0 से a f x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a f a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये आपका एक हो गया। ठीक है, और इस प्रकार से नेक्स्ट कौन सा है इंटीग्रेशन 0 से a, ठीक है, f x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 0 से a f t डी टी, एक आपका ये हो गया। ठीक है, और एक फार्मूला कौन सा होता है इंटीग्रेशन 0 से 2a f x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 आगे आ जाता है 0 से a f x इंटू डी एक्स, एक ये होता है। ठीक है, अब कहो ये कैसे हुआ, हम आपको बता देता हूँ ये कैसे हुआ। ये आपका मान लीजिए एक ये है वृत्त। ठीक है, ये आपका एक वृत्त है, ये 0 है और ये x है। ठीक है, ये 0, ये x है। ठीक है, और ये माइनस का x है। ठीक है, अच्छा ये दूरी हमारी 1 है। ठीक है, और ये दूरी 1 है, यहाँ से हम यहाँ तक आए, कुल दूरी कितनी थी 2। ठीक है, अगर हम कहें अगर हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चले आएँ तो कितना लगेगा 2 करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से यहाँ चलें, इतनी दूरी अगर चलें तो कितना होगा 1। ठीक है, चीज़ें दोनों सेम हैं, 1 यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी है, तो हम क्यों ना 2 का मल्टीपल करा दें, इंटीग्रेशन 0 से x कर दें इंटू डी एक्स कर दें, डी थीटा कर दें, कोई दिक्कत होगी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए 2 भागों को मैंने तोड़कर 1 कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, वही चीज़ यहाँ पर लिखिए, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया और इंटीग्रेशन 0 से लिमिट हमारी क्या थी 2 थी, तो मैंने कर दी इसकी आधी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है। तो एक तरह से गुणधर्म ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप तीनों स्टार लगा लीजिए बिल्कुल, एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये तीनों। ठीक है, और तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और इस चैनल पर आप नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।